Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. डियर, जैसा कि ऑलरेडी हेडिंग बना हुआ है डुअल साइकिल का, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कारनोट साइकिल, ऑलरेडी आपका ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, उसका पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम और एफिशिएंसी का डेरिवेशन ऑलरेडी कवर अप हो चुका है और वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाएं और सारा लेक्चर को ज़रूर देखें। डुअल साइकिल समझने में थोड़ा ज़रूर आसानी होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में बिल्कुल भी डुअल साइकिल, और इसका भी दो पार्ट होगा। पार्ट वन में जो है, अभी जो पार्ट वन में पीवी और टीएस डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है ये हम लोग सीखेंगे, और फिर फर्दर पार्ट टू में एफिशिएंसी से रिलेटेड डेरिवेशन करेंगे। जैसे कि ऑटो साइकिल का भी पीवी और टीएस डायग्राम के लिए पार्ट वन था, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोग को बताए थे कि कैसे डिराइव किया जाता है एफिशिएंसी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे उसका डेरिवेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में थोड़ा समझते हैं कि डुअल साइकिल आखिर क्या है, थोड़ा समझते हैं इस साइकिल को। देखिए, एक्चुअली में यदि बातें करें पेट्रोल साइकिल का, जिसको मतलब पेट्रोल साइकिल यानी पेट्रोल इंजन के लिए जो ऑटो साइकिल है उसका बात करें, या फिर डीजल इंजन के लिए जो डीजल साइकिल है उसका बात करें, तो पेट्रोल इंजन में हीट एडिशन का जो प्रोसेस होता था मेरे प्यारे दोस्तों, वो कैसे होता था आप कहेंगे तो थोड़ा कुछ पॉइंट ना इसमें भी लिखते हैं। इन पेट्रोल इंजन, जो कि कहने का मतलब कौन सा साइकिल हुआ, तो ऑटो साइकिल हुआ, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो इन पेट्रोल इंजन यानी कि ऑटो साइकिल, द हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट, आपको याद होना चाहिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम while in डीजल साइकिल, जो कि डीजल इंजन के लिए होता है, इन डीजल साइकिल द हीट एडिशन टेक्स प्लेस किस पे, तो आप ऑटो साइकिल में आप समझ चुके हैं कि हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, एंड हीट एडिशन टेक्स प्लेस किस में, द हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट प्रेशर किस में तो डीजल इंजन में, एट कांस्टेंट प्रेशर। बातों को समझिए क्या हो रहा है। ऑटो साइकिल का बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको आप लोग आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, या फिर इसी का नाम होता है आइसोमेट्रिक प्रोसेस। इसी को क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हुआ ऑटो साइकिल का कॉन्सेप्ट, ऐसा था, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़े हैं। अब यदि डीजल साइकिल का बात किया जाएगा, तो डीजल साइकिल में जो कॉन्सेप्ट था, हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों में हीट एडिशन में फर्क था। ऑटो में जो था वो देयर आर 4 प्रोसेस, और डीजल के लिए भी देयर आर 4 प्रोसेस, और 4 प्रोसेस में 3 प्रोसेस कॉमन है दोनों साइकिल में ऑलरेडी बताए हैं कि 3 प्रोसेस कॉमन है, सिर्फ एक हीट एडिशन का प्रोसेस में डिफरेंस है। दोनों अलग अलग तरीके से दोनों साइकिल में हीट का एडिशन होता है। ऑटो में कांस्टेंट वॉल्यूम पे और डीजल में कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर को ही आइसोबारिक प्रोसेस भी बोला जाता है, आइसोबारिक प्रोसेस, या फिर इसी का एक और नाम है आइसोपेस्टिक प्रोसेस, यानी कि क्या हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसी का ये सब नाम है। तो देखिए, दोनों साइकिल के बारे में बताया कि हीट एडिशन कैसे होता है, लेकिन यहां पे समझिए कि कॉन्सेप्ट को हो क्या रहा है। बट इन प्रैक्टिस समझिए चीजों को क्या हो रहा है। बट इन प्रैक्टिस these two processes never possible,
बिल्कुल भी। या फिर इन प्रैक्टिस दिस टू प्रोसेसेस नेवर पॉसिबल, या फिर रियलिटी में ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि इन प्रैक्टिस या फिर आप बोले इन रियलिटी इन रियलिटी दिस टू प्रोसेसेस नेवर पॉसिबल, दिस टू प्रोसेसेस नेवर पॉसिबल। आप समझिएगा, ये जो रियलिटी का बात करें या फिर प्रैक्टिस का बात करें, बहुत ही हकीकत में ये जो कॉन्सेप्ट था कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन का, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन का, ये एक तरह से कह सकते हैं आइडियल कॉन्सेप्ट है। इसीलिए साइकिल को आइडियल भी बोला गया है। ये आइडियल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल भी, लेकिन इन प्रैक्टिस या इन रियलिटी बात करें तो आप अचीव नहीं कर सकते, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स आप ऐसे बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स these two processes can never be achieved। समझ में आ रहा है, कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता है। किसमें? तो कैन नेवर बी अचीव्ड इन रियलिटी। ओके, रियलिटी में जो है वो दोनों प्रोसेस को जो है ये आप कह सकते हैं कि नेवर अचीव्ड, रियलिटी में हकीकत में आप अचीव नहीं कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आप इस टर्म को समझें, जो कि आप ऑलरेडी जो है आइडियल ऑटो साइकिल, आइडियल डीजल साइकिल में पढ़ चुके हैं कि ऐसा होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? तो कॉन्सेप्ट जो फर्दर हुआ वो कॉन्सेप्ट ये क्यों नहीं हुआ, तो कुछ टाइम इंटरवल जो होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि हीट एडिशन के टाइम में थोड़ा केमिकल रिएक्शंस होने में कभी टाइम ज़्यादा लग गया इन केस ऑफ ऑटो साइकिल, या कभी थोड़ा कम लग गया, इस तरीके का तो केमिकल रिएक्शंस भी होता है ना। ड्यूरिंग कंबसन प्रोसेस जो केमिकल रिएक्शंस हुआ तो उसके वजह से कुछ डिफरेंस आ जाता है और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता है। उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि कुछ बिल्कुल भी इंजन के केस में क्या होता है, डीजल साइकिल का बात करें तो डीजल साइकिल में कुछ अनबैलेंसिंग, कुछ जो है प्रेशर अनबैलेंसिंग की वजह से प्रेशर आपका कांस्टेंट नहीं हो पाता है, अचीव नहीं हो पाता है रियल में। एक आइडियली केस में हो रहा है, नहीं हो पाता है। तो चलिए क्या हुआ, तो आगे कॉन्सेप्ट जो है डुअल का, और डुअल में क्या बोला गया है थोड़ा समझते हैं। डुअल साइकिल में जो है ये डुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड ए मिक्स्ड साइकिल। डुअल साइकिल को क्या बोला गया है, तो याद रखिएगा, डुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड ए मिक्स्ड साइकिल। ऑल्सो कॉल्ड ये कैसा साइकिल, तो ऑल्सो कॉल्ड ये मिक्स्ड साइकिल, या फिर आप बोल सकते हैं इसको मिक्स्ड साइकिल बोला गया है। किसको? डुअल साइकिल को। कौन सा साइकिल? तो मिक्स्ड साइकिल। अब मिक्स्ड साइकिल क्यों बोला गया, क्यों, आखिर क्या वजह हुआ, कुछ तो बता वजह होगा। मतलब इसका वजह था इन डुअल साइकिल हीट इज सम पार्ट ऑफ हीट इज एडेड, ऐसे बोलिए, इन डुअल साइकिल सम पार्ट ऑफ हीट इज एडेड। किसको एडेड? इज एडेड टू द इंजन या टू द सिस्टम एट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम पे and remaining part of heat addition is carried out at constant pressure प्रोसेस। अब चीज़ों को समझिए, डुअल साइकिल को मिक्स्ड साइकिल क्यों बोला गया, तो उसका रीजन था डुअल साइकिल में कुछ पार्ट हीट एडिशन का कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट एडिशन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब इसीलिए मिक्स, यानी कि ऑटो का भी कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स की
किया गया और साथ ही साथ आपका डीजल का भी कॉन्सेप्ट मिक्स किया गया। ऑटो के केस में ओनली कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन था और डीजल के केस में ओनली कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन था। लेकिन इन केस ऑफ डुअल साइकिल, देखिए इसका ब्यूटी, देखिए डुअल साइकिल का क्या ब्यूटी था कि उसमें कुछ पार्ट हीट एडिशन का कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हुआ और रिमेनिंग कुछ पार्ट जो है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर पे भी हुआ। नहीं कह सकते इन डुअल साइकिल heat addition takes place at constant volume as well as at constant pressure। आप ये भी बिल्कुल भी कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं in dual cycle the heat addition takes place at constant volume as well as at constant pressure। at constant क्या डियर? at constant pressure। अब समझिएगा डीजल ये डुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट था। यानी कि आप एक और भी लाइन यहाँ पे ऐड कीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, डुअल साइकिल इज ए कॉम्प्रोमाइज साइकिल बिटवीन ऑटो एंड डीजल। आप इसको यहीं पे समझे चीज़ों को, ये डुअल साइकिल का ब्यूटी को देखिए। इट इज ए कॉम्प्रोमाइज साइकिल बिटवीन ऑटो एंड डीजल साइकिल, क्योंकि कुछ पार्ट हीट एडिशन का कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होता है और कुछ पार्ट कांस्टेंट प्रेशर पे भी होता है। तो इसीलिए इट इज नथिंग बट इट इज ए कॉम्प्रोमाइज साइकिल बिटवीन ऑटो एंड डीजल। ये कॉम्प्रोमाइज करने के बाद कॉन्सेप्ट आया, ऑटो और डीजल के बीच में कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ, कॉम्प्रोमाइज किया गया। आप कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज कर लो कुछ, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आया। तो इसीलिए इसको मिक्स्ड साइकिल या फिर इट इज ए कॉम्प्रोमाइज साइकिल बिटवीन ऑटो एंड डीजल। आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा क्यों ऐसा बोला गया, क्यों कॉम्प्रोमाइज बोला गया। उम्मीद है कि यहां से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहां तक जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट को आप राइट डाउन कर ही लिए होंगे। अब यहां की बात देखते हैं कौन कौन सा प्रोसेस हुआ, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, इस लेक्चर में समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है, जो इसका पार्ट बी होगा, उसमें आप लोग को हम डिराइव करके बताएंगे एफिशिएंसी का फॉर्मूला डुअल साइकिल के लिए। डुअल साइकिल के लिए किसका फॉर्मूला? एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव करके बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं और फिर आपको बतलाते हैं कौन कौन सा प्रोसेस है। चलिए डियर, अब जो है आपको प्रोसेस लिखते हैं, प्रोसेस लिखने के बाद बताते हैं कि कैसे पीवी और टीएस डायग्राम ड्रॉ होगा, कैसा क्या होगा, देखते हैं। देखिए ये तो ठीक है, इट इज कॉम्प्रोमाइज साइकिल बिटवीन ऑटो एंड डीजल। क्यों हुआ सारा चीज़ आपको बता दिए। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको भी आप समझ सकते हैं, लिमिटेड प्रेशर साइकिल भी बोला जाता है। लिमिटेड प्रेशर साइकिल याद रखिएगा, ये मिक्स्ड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है या फिर लिमिटेड प्रेशर साइकिल के भी नेम से इसको जाना जाता है, बिल्कुल भी डुअल साइकिल को। तो इसमें प्रोसेस का बात करें तो देखिए ऑब्वियस है कि हीट एडिशन कितने टाइम्स हुआ है। प्रोसेस का बात करें तो हीट एडिशन 2 टाइप से हुआ है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज साइकिल है। तो नेमिंग करते हैं, नेमिंग में आपको बतलाते हैं। जैसे 1 से 2 जो हुआ, 1 से 2 ये है आइसेनट्रॉपिक, बिल्कुल भी सब कुछ सिमिलर होगा, सिर्फ हीट एडिशन में फ़र्क होगा। ऑटो और डीजल को यदि आप देखें तो तीनों प्रोसेस सिमिलर था, सिर्फ हीट एडिशन में डिफरेंस था। ऐसे ही इसमें भी यही होगा, सिर्फ हीट एडिशन में डिफरेंस होगा, जिसमें सम पार्ट जो होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा और रिमेनिंग कुछ पार्ट जो होगा वो आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज साइकिल है ये। तो 1 से 2 आइसेनट्रॉपिक कंप्रेशन, 1 से 2 में क्या होगा तो आइसेनट्रॉपिक कंप्रेशन, इसी को आप बोल सकते हैं, क्योंकि आइसेनट्रॉपिक का मतलब होता है इंट्रॉपी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इंट्रॉपी बराबर कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं?
आइसेंट्रोपिक। और ये आइसेंट्रोपिक तभी होता है जब रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक, है ना। यानी रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन भी आप बोल सकते हैं। 1 से 2 उसको शो करेंगे। उसके बाद जो होगा वो 2 से 3 जो शो करेंगे वो हीट एडिशन दिखाएंगे। तो हीट एडिशन एट वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, यानी कुछ पार्ट जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट पे करेंगे। फिर जो होगा फर्दर वो 3 से 4 होगा, और 3 से 4 में भी देखिए साइकिल का ब्यूटी, हीट एडिशन, फिर से हीट एडिशन का ही बातें करेंगे, यानी हीट एडिशन एट लेकिन प्रेशर बराबर कांस्टेंट। और फिर उसके बाद होगा 4 से आपका कहाँ तक, 5 तक, और 4 से 5 में होगा हीट एडिशन के बाद क्या होता है, तो एक्सपेंशन होता है। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कैसा होगा, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, जिसको आप एक और नाम से जान सकते हैं रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक एक्सपेंशन मेरे प्यारे दोस्तों। फिर फर्दर जो है वो 5 से 1, यानी कि साइकिल कंप्लीट करना है, तो एक साइकिल होगा जहां से चलना स्टार्ट किए वहीं पे पहुंचना पड़ेगा, यानी 5 से 1, और 5 से 1 में जो होगा वो होगा हीट रिजेक्शन एट वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट। देखिए हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम को याद रखिएगा आइसोकोरिक भी बोला जाता है, आइसोकोरिक, है ना, यानी हीट रिजेक्शन आइसोकोरिक, रिवर्सिबल आइसोकोरिक भी बोल सकते हैं। वैसे ही हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, आइसोबारिक, और फिर से ये क्या हुआ, आइसोकोरिक हुआ, आइसोकोरिक। कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक बात को समझिए, ये दोनों जो प्रोसेस है, ये आपका QS का प्रोसेस है। QS का मतलब हुआ हीट एडिशन का ही प्रोसेस है, ये दोनों हीट एडिशन। तो टोटल जो है एक्चुअली में 4 ही है, क्योंकि हीट एडिशन 2 प्रोसेस से होकर के हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज साइकिल है ये, ठीक है। तो हर एक चीज़ को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। प्रोसेस यदि आपको समझ में आ गया, एक बात और भी याद रखिएगा, एक्सपेंशन जो होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस साइकिल में इसी को कहते हैं पावर स्ट्रोक। इसी पे पावर डेवलप होता है, यानी व्हील पे जो पावर मिलता है, जो आप ऑब्जर्व करते हैं पावर, वो जो ऑब्जर्व करते हैं वो कब ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेंशन के टाइम, यानी ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस, यानी पिस्टन आपका TDC से BDC की तरफ आएगा, इसीलिए इसी को बोलते हैं पावर स्ट्रोक भी बोला जाता है, साइकिल का पावर स्ट्रोक बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं PV और TS डायग्राम। यहाँ पे अब उसका ब्यूटी को देखते हैं कैसे दिखेगा PV एंड TS डायग्राम। देखिए सबसे पहले तो आपको बताएंगे PV डायग्राम, और फिर फर्दर आपको बतलाएंगे TS डायग्राम। देखिए दोनों ड्रॉ कर लिए हैं, एक TS डायग्राम और एक आपका क्या, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। सबसे पहले 1 से 2 में देखें तो इंट्रोपी कांस्टेंट है, आइसेंट्रोपिक है। जब कांस्टेंट प्रेशर आपको रिकॉल करवाए हैं, जब कांस्टेंट प्रेशर दिखाना हो हॉरिजॉन्टल लाइन, कांस्टेंट वॉल्यूम दिखाना हो वर्टिकल लाइन। उसके अलावा जो प्रोसेस बच गया थर्मोडायनेमिक का 5 प्रोसेस, आइडियल गैस का देयर आर 5 प्रोसेसेस। फर्स्ट वन इज आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक एंड पॉलीट्रॉपिक। यदि आपको आइसोबारिक दिखाना हो, यानी कि आइसोबारिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन। आइसोकोरिक दिखाना हो, आइसोकोरिक का मीनिंग कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वर्टिकल लाइन। लेकिन आइसोथर्मल दिखाना हो, एडियाबेटिक दिखाना हो, पॉलीट्रॉपिक दिखाना हो, तो जो यहाँ पे एक्सिस में नहीं दिख रहा उसको कर्व से दिखाना है। या PV डायग्राम हो या TS डायग्राम हो, उस चीज को किससे दिखाना है, कर्व से दिखाना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका कॉन्सेप्ट आप समझेंगे कि कर्व से क्यों दिखाना है, तो जरूर आप प्लेलिस्ट में जाएं, थर्मल इंजीनियरिंग का लेक्चर आप वहां से देखें। थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर में ऑलरेडी हम ये बात बता चुके हैं कि क्यों कर्व से डिनोट किया जाता है। और एडियाबेटिक जो कर्व होता है मोर स्टीपर होता है देन आइसोथर्मल कर्व। आइसोकोरिक जो कर्व होता है मोर स्टीपर होता है देन आइसोबारिक कर्व। स्टीपर का मतलब होता है स्लोप ज्यादा होगा, है ना, ऐसा। तो ये सब भी बातें बता चुके हैं, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब वो तो पुराना बात हो गया। 1 से 2 कंप्रेशन, कंप्रेस होने का मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, मान लिए इस जगह पे 1 पॉइंट है, तो 1 से 2 कंप्रेशन। तो कंप्रेशन कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम कहाँ पहुँच गए, 2 पॉइंट के पास कंप्रेशन हो गया, है ना। देखिए 1 के पास जो वॉल्यूम है वो V1 है, 2 के पास जो वॉल्यूम है वो कितना है,
V2 का वैल्यू ऑब्वियस है कि V1 से कम है, कंप्रेस हो गया, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस हुआ, इंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस, है ना। अब देखिए 2 से 3 में हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आपको मालूम होना चाहिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, इस तरीके का वर्टिकल लाइन, यानी कि 2 का और 3 का वॉल्यूम बराबर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर उसके बाद 3 से 4 एगेन हीट का एडिशन हुआ, कॉम्प्रोमाइज साइकिल है तो एगेन हीट का एडिशन हुआ, यानी कि 3 से 4 ये कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ। फिर इसके बाद 4 से 5 एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम का बढ़ना, तो एक्सपेंशन हो गया। और एक्सपेंशन के बाद जो फर्दर हुआ, थोड़ा और भी इसको हम कर्व से दिखाते हैं, एक्सपेंशन हुआ और एक्सपेंशन के बाद फर्दर जो हुआ वो आपका क्या हो गया, 4 से 5 हीट का रिजेक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से चीज़ों को समझिए, यहाँ पे आपका हीट का एडिशन हुआ और इससे भी हुआ है, यानी QS, ये भी क्या है आपका QS है, यानी हीट एडिशन जो है बिल्कुल भी देखिए इतना प्रोसेस से हुआ है, रेट से दिखा रहा है आपको, यहाँ से यहाँ पूरा हुआ है, यानी 2 से 4 तक हीट एडिशन ही हुआ है। लेकिन हीट एडिशन 2 से 4 तक हुआ, उसमें आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ और कांस्टेंट प्रेशर पे भी हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ और कांस्टेंट प्रेशर पे भी हुआ। अब देखिए तो प्रेशर 4 पॉइंट का, प्रेशर 3 पॉइंट का बराबर है और ये सबसे हायर प्रेशर है साइकिल का, सबसे हायर प्रेशर है साइकिल का डियर। देखिए आप यहाँ से, अब ये जो है हीट का रिजेक्शन का बात करें तो कहाँ पे हुआ, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हुआ, 5 से 1 में हीट का रिजेक्शन हुआ। ये दोनों जो आपको दिख पा रहा है फली भांति, ये दोनों बिल्कुल भी रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक है। एडी का मतलब एडियाबेटिक, यानी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ये दोनों जो शो कर रहा है आइसेंट्रोपिक, एक है एक्सपेंशन और एक है कंप्रेशन, पर है आइसेंट्रोपिक। ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, इसीलिए कैसा बना, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये पॉजिटिव साइकिल होगा। पॉजिटिव साइकिल का मतलब होता है पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल या पावर डेवलपिंग साइकिल या डेवलपिंग साइकिल। इतना बात आप समझिए, यानी पॉजिटिव साइकिल हुआ। पॉजिटिव साइकिल ऑलवेज क्लॉकवाइज सेंस में बनता है, आप चाह भी लें तो उसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं बना सकते। अब देखिए इसका ब्यूटी, देखिए पीवी डायग्राम का ब्यूटी, जो कि डुअल साइकिल का है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ से भी आपको कॉम्प्रोमाइजेशन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोनों साइकिल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो टीएस डायग्राम है, टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। टीएस 1 से 2 आपका जो है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हुआ है प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट और यहाँ पे हुआ है वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यदि बात करें तो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक है, यानी इंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इंट्रोपी कांस्टेंट को कैसे दिखाया जाता है, अब कहेंगे सर ये हो गया 1 से 2, है ना, क्योंकि 1 पे इंट्रोपी का वैल्यू 2 पे इंट्रोपी का वैल्यू बराबर होना ही कहलाता है इंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। तो 1 से 2 प्रोसेस दिखा दिए। इसके बाद जो फर्दर हुआ है 2 से 3 वॉल्यूम कांस्टेंट पे हुआ है, 2 से 3 वॉल्यूम कांस्टेंट पे, और फिर तो एक वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस दिखा दिए। और फिर आपका देखिए 2 से 3 हो गया और 3 से क्या हो गया 4, और फिर 4 से क्या हुआ है 5, और फिर 5 से क्या हो गया 6 प्रोसेस हो गया। इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाएं, ये इस तरीके से डियर स्टूडेंट, यहाँ से बातों को समझिए। ये भी 4, 5 से 1 भी कर्व है, चीज़ों को अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक्चुअली में देखिए 2 से 3 जो है ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, और 3 से 4 जो है ये प्रेशर कांस्टेंट है ना। और ये आपका जो है 4 से 5, 1 से 2 का बात करें तो 1 से 2 जो है ये, और यहाँ से यहाँ जो है ये भी आपका आइसेंट्रोपिक है। 4 से 5 भी क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, यानी इंट्रोपी 4 का बराबर होगा इंट्रोपी 5 पॉइंट का। और ये जो प्रोसेस है ये आपका है वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, और यहाँ से जो हुआ वो हीट का क्या हुआ, रिजेक्शन हुआ। यहाँ से हीट का रिजेक्शन हुआ, और हीट एडिशन का बात करें तो ये दोनों प्रोसेस से आपका जो हुआ है वो हीट का क्या हुआ है, सप्लाई हुआ, यानी कि हीट का एडिशन हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। साइकिल को देखिए जरा, साइकिल कैसा है, तो साइकिल आपका क्लॉकवाइज सेंस में है। साइकिल कैसा है, क्लॉकवाइज सेंस में है। एक चीज़ यहाँ पे गांठ बांधी है, समझिए चीज़ों को, जो थर्मल में आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं।
प्रीवियस लेक्चर में ही, थर्मल का इंजीनियरिंग लेक्चर का आप देखें। 2 से 3 वॉल्यूम कांस्टेंट का कर्व को देखें जरा, और 3 से 4 कर्व को देखें जरा। यदि पूरे साइकिल का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का बात किया जाएगा तो याद रखेंगे जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा 4 पॉइंट का, यानी 4 पॉइंट हायर टेम्परेचर है, 4 पॉइंट हायर टेम्परेचर है। यानी कि आप चीज़ों को समझिएगा, 4 का सबसे ज़्यादा है ना, और उसके बाद आपका किसका होगा, 3 का, और उसके बाद आपका होगा 2 का होगा। यदि 2, 3, 4 में देखें तो सबसे ज़्यादा 4 का, उसके बाद 3 का। 3 और 4 का सेम नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। आप कर्व को ऐसे बनाएं, थोड़ा सा 4 का ज़्यादा टेम्परेचर दिखाएं, आप स्लोप को ऐसा बनाएं, है ना। सबसे कम का यदि बात करेंगे तो सबसे कम आपका कौन सा टेम्परेचर है, 1 पॉइंट का टेम्परेचर है, 1 पॉइंट का टेम्परेचर सबसे कम है। और यहाँ पे यदि शो करते रहें तो आप कह सकते हैं इसके बाद जो होगा वो आपका T5 होगा, और सबसे कम जो होगा वो आपका T1 टेम्परेचर होगा। क्यों ऐसा दिखाए, अब जरा स्लोप को देखिए तो 2 से 3 वॉल्यूम कांस्टेंट है, 3 से 4 प्रेशर कांस्टेंट है, दोनों का स्लोप अलग है। ज़्यादा स्लोप में कौन बनना चाहिए, आप रफली बनाएं, लेकिन आप चीज़ों को ऐसे करें कि दोनों में डिफरेंस दिखना चाहिए। हाँ, ऑलरेडी आपको दिख रहा है, क्योंकि आइसोकोरिक कर्व इज मोर स्टीपर। आप नोट में समझिएगा क्यों डिफरेंस हुआ है। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट। आइसोकोरिक कर्व इज मोर स्टीपर, मोर स्टीपर, है ना, मोर स्टीपर देन आइसोबारिक कर्व। आइसोबारिक का मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट कर्व। ये चीज को जरूर गांठ बांध करके रखना है। आइसोकोरिक कर्व इज मोर स्टीपर, इसका यदि आपको चाहिए प्रूफ तो आप थर्मल इंजीनियरिंग का लेक्चर में जाकर के देखें, आप जरूर देखें। तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक को थोड़ा ज़्यादा स्टीपर दिखाए हैं, ज़्यादा खड़ा कर्व दिखाए हैं, लेकिन 3 से 4 को थोड़ा सोया हुआ कर्व दिखाए, लेस स्टीपर दिखाए हैं, लेस स्टीपर दिखाए। दोनों का स्लोप एक जैसा नहीं बढ़ेगा, एक थोड़ा रैपिडली बढ़ेगा, एक थोड़ा स्लोली बढ़ेगा, एक थोड़ा रैपिडली बढ़ेगा, एक थोड़ा स्लोली बढ़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना बात गांठ बांधिए आप लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है आइसोकोरिक ज़्यादा स्टीपर होता है, ज़्यादा स्लोप में होगा यदि दोनों को एक ही टीएस डायग्राम में दिखाना होगा, क्योंकि इस टीएस डायग्राम में दोनों प्रोसेस एक साथ रिप्रेजेंट करना है। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कर्व कैसा होगा और क्या डिफरेंस है और क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, बाकी के बारे में तो आप समझ ही रहे हैं, बाकी सारा कर्व क्या है नहीं है आप चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और कार्नोट साइकिल सारा चीज़ देखते आ रहे हैं मेरा लेक्चर। तो उम्मीद है कि यहाँ से अभी आपको पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम का आइडिया लग गया होगा कि पीवी डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, टीएस डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, क्यों ड्रॉ हो रहा है। प्रोसेस लर्न करेंगे आप लोग, है ना, और प्रोसेस जब तक नहीं याद होगा आप ड्रॉ नहीं कर सकते। प्रोसेस के बाद आप ड्रॉ करना सीखें, अब ड्रॉ करना सीखें, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें और ड्रॉ करना जरूर सीखें आप, क्योंकि एग्जाम में जो है कंपटीशन में डायरेक्टली ऑप्शन में जो है पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम दिया रहता है। बोला जाता है कि इसमें जो है ऑप्शन में बताइए डुअल साइकिल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको बताना पड़ेगा। वेरियस टाइप्स ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन, असिस्टेंट इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन में ये चीज़ें पूछा जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में, या फिर आपका सेमेस्टर का एग्जाम होगा, बीटेक का होगा, डिप्लोमा का होगा, पॉलिटेक्निक का होगा, वहाँ भी आपको ये चीज़ पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट अपना जरूर डेवलप करें मेरे प्यारे दोस्तों। अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें एफिशिएंसी का ब्यूटी देखेंगे कि एफिशिएंसी का फार्मूला कैसे डिराइव होगा डुअल साइकिल के लिए, क्योंकि लेक्चर जो है ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप जरूर चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और रायता की तरह दोस्तों के साथ जो है वो वीडियो को शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक की वजह से, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन से मैं आप लोगों के लिए और भी इस तरीके का ब्यूटीफुल लेक्चर जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो बिल्कुल भी लाता रहूँगा, और आपको कुछ ना कुछ हम सिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप मुस्कुराते रहें, बहुत खुश रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।